क्लास हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी की कैलकुलेशन सीखते हैं। देखिए आप सबको पता है मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ जो चीज आगे फर्दर स्प्लिट हो सकती है या आगे फर्दर डिफाइन हो सकती है वो है मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास इन ग्राम बाय मोलर मास। तो अगर आप मोल्स का भी फॉर्मूला इधर पुट करते हैं तो मोलैरिटी बन जाती है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, यही की चीज होती है। देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, जिसका मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी 1000 ml होंगे या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे, जिसका मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझा आ गई। तो यहाँ मोलैरिटी के कैलकुलेशंस में हमेशा जो हमें वॉल्यूम लेना होता है वो लेना होता है लीटर के अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। हम ml के अंदर ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना होता है 1000 पे डिवाइड करके कि वो कितना डेसीमीटर क्यूब या कितने लीटर बन रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्रिक एसिड की एग्जांपल। लेट्स सपोज कि आप लोगों को पिक्रिक एसिड का मास गिवन है, मतलब आप लोगों ने, आपके पास 4 ग्राम यील्ड है या आपने उससे आगे कैलकुलेशंस करनी है। मोलर मास हो गया पिक्रिक एसिड का 229.1 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी आप लोगों को नहीं पता, मतलब आप कह रहे हो कि लेट्स सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग उसको 200 ml में बनाना चाह रहे हो, वॉल्यूम आप लोग क्या करना रखना चाह रहे हो 200 ml। तो अब आप ये कह रहे हो कि मतलब अगर 200 ml के अंदर हम ये वाला सोल्यूशन बनाए तो वो कितने मोलर सोल्यूशन बनेगा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है मोलैरिटी फाइंड करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 200 ml ये है ना, इसको आप देखेंगे ये कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, तो सिंपली आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.2 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ रहा मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम पर मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। यहाँ सिंपली आप लोगों ने मास इन ग्राम 4 ग्राम पुट कर दिया, मोलर मास है इसका 229.1 इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब 0.2। तो जब आप लोगों ने कैलकुलेशन की तो ये आपके पास आता है 0.87 मोलर आता है। अब लेट्स सपोज के आप कहते हो नहीं यार ये मोलैरिटी मेरी मतलब कि नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ मोलैरिटी को मैं ऐसा करता हूँ, देखें ये केस नंबर 1 देखा हम लोगों ने, जिसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम अपनी मर्जी का रखा और उसके अकॉर्डिंग मोलैरिटी फाइंड कर ली हमने। लेट्स सपोज केस नंबर 2 में हम ऐसा करते हैं मोलैरिटी अपनी मर्जी की रखते हैं और वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम केस नंबर 2 देखते हैं, जिसके अंदर हम मोलैरिटी अपनी मर्जी की ले रहे हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज कि हमें किसी सोल्यूशन बनाने के लिए, कोई कैलकुलेशंस करने के लिए हमें 2 मोलर पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसकी यील्ड हमारे पास 4 ग्राम आई है, या लेट्स सपोज पिक्रिक एसिड ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग कितना भी लेके उसमें से बना सकते हैं और हमें मोलैरिटी उसकी 2 मोलर रखनी है। तो अब हमें देखना ये होता है, कैलकुलेशंस ये करनी होती हैं कि कितना मास इन ग्राम। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि 4 ग्राम ही लेती हूँ, तो अब आपने ये देखना है कि अगर आपको मास इन ग्राम भी नोन है और मोलैरिटी भी आपको पता है कि आपने कितनी रखनी है, फिर आपने ये देखना होता है कि ये सोल्यूशन भी कितने वॉल्यूम के अंदर बनाऊं तो मोलैरिटी 2 बनेगी। तो देखिए यहाँ से अब आपने सिंपली क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखना है, मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अब आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप इसको इधर ले जाएंगे सिंपली और ये मोलैरिटी इधर आ जाएगी। तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास इन ग्राम पर मोलर मास इनटू मोलैरिटी। तो आपको पता है मास इन ग्राम इस केस में जबकि हमने जो है वो 4 ग्राम लिया हुआ था, तो 4 आ गया, मोलर मास है 229.1 और मोलैरिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 2। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है जी हमारे पास 0.0087। तो देखिए जो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है वो है 0.0087। तो अब आपने देखें जब भी आप लोग ml से डेसीमीटर क्यूब में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, 1000 पे डिवाइड करना होता है। जब भी आप डेसीमीटर क्यूब से ml में जाते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास जो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आ रहा है वो है जी 0.0087 लीटर, है ना। ये क्या है, 0.0087 लीटर। तो अब आप देखते हैं कि ये ml में कितना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 0.0087 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम इन ml आ जाएगा, मिलीलीटर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 4 ग्राम पिक्रिक एसिड को लेके 8.7 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाओगे तो उसकी मोलैरिटी 2
2 मोलर सोल्यूशन बनेगा वो। अब लेट्स सपोज केस नंबर 3 देखते हैं कि आपने मोलरिटी चेंज कर दिया, अब आप कहते हो कि नहीं मैं 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ। तो 1 मोलर सोल्यूशन के लिए वो सेम फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग जी, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास इन ग्राम पर मोलर मास इनटू मोलरिटी। यहाँ चेंज हो गई है तो यहाँ फिर अब आ जाएगा 0.0174। तो जब 0.0174 को आपने ml में करवाइए, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब था, आपको वॉल्यूम इन ml चाहिए। आप 1000 से सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 17.4 ml आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 ग्राम ऑफ पिक्रिक एसिड को लेके 17.4 ml में डिसॉल्व करते हो, जो उस सोल्यूशन की मोलरिटी होगी वो 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ लास्ट केस देखते हैं जिसके अंदर हमें मास इन ग्राम नहीं पता कि हमने कितना लेना है, ठीक है। हमें मोलर मास पता है, हमें मोलरिटी हमें पता है, हम 1 मोलर सोल्यूशन रखना चाह रहे हैं 15 ml, हम उसका वॉल्यूम रखना चाह रहे हैं। तो कितना मास इन ग्राम हमें रिक्वायर्ड है, कितना हम पिक्रिक एसिड लें और उसको 15 ग्राम से 15 ml में हम डिसॉल्व करें। आप याद रखें जब भी कोई हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इस तरह की, तो हमें बाकी सारी चीज़ों का नोन होना ज़रूरी होता है, तब हम कोई भी एक चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो हमें अननोन है। तो इस केस में अगर हम लोग को मास इन ग्राम अननोन है तो हमें बाकी सारी चीज़ें जो है वो नोन होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास मास इन ग्राम नहीं है, तो अब आप देखें मोलरिटी के फॉर्मूले से आप मास इन ग्राम को पिक कर लें। मोलरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखें मास इन ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ हमने इसको सेपरेट करना है तो ये सारी चीज़ें इधर ले जाते हैं, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल हम लोग 1 मोलर सोल्यूशन रखने हैं इंटू मोलर मास इसका ले लिया 229.1 इंटू वॉल्यूम हम क्या ले रहे थे यहाँ 15 ml ले रहे थे ना, तो सिंपली हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाता है 0.015 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम लोगों ने ले ली 0.0, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आता है 3.44 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है पिक्रिक एसिड का 1500 ml के अंदर, तो आपने 3.44 ग्राम पिक्रिक एसिड लेना है और उसको 15 ml में डिसॉल्व कर देना है। तो जो आपके पास फाइनल मोलरिटी आएगी अपने स्टॉक सोल्यूशन की, वो आ जाएगी 1 मोलर सोल्यूशन। तो इस तरह हम लोग मोलरिटी की ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, वो चीज़ फाइंड कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है, बाकी सारी चीज़ें पुट करके। तो अभी आई होप कि आप लोग को मोलरिटी की कैलकुलेशंस करनी आ गई होंगी कि अगर आपको वॉल्यूम अननोन हो तो आपने क्या करना है, अगर आपको मोलरिटी अननोन हो तो आपने क्या करना है, अगर आपको मास इन ग्राम अननोन हो तो आपने क्या करना है। मैं ऐसा करती हूँ कि इसकी पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के एग्जांपल्स नहीं बल्कि मैं इस तरह के आप लोगों को कुछ सॉल्व करने के लिए देती हूँ जो आप लोग ट्राई करें और फिर इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने ठीक किया है कि। सबसे पहले देखें हम बनाने जा रहे हैं 0.1 मोलर क्रोमियम ट्राइक्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का सॉल्यूशन इन 1000 ml, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बनाना क्या है, 0.1 मोलर क्रोमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं 1000 ml के अंदर। तो अब हम हमारे जहन में ये बात आती है ना कि हमने कितना ये सॉल्यूशन लेना है कि हम लोग उसको 1000 ml के अंदर डिसॉल्व कर सकें। तो सिंपली हम लोग यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। हमें यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट फिलहाल क्या है, मास इन ग्राम हमें चाहिए, तो मास इन ग्राम को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। हमारे पास आता है जी फॉर्मूला आता है मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन हमने बनाना है, तो हमने यहाँ 0.1 ले लिया इंटू मोलर मास इसका आता है 266.5 वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ हमारे पास 1000 ml है ना, तो हमें पता है 1000 ml हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो यहाँ हमने 1 ले लिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 26.65 ग्राम। ये वाली कैलकुलेशन आप लोग पहले कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये आती होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने 26.65 ग्राम क्रोमियम ट्राइक्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के लेने हैं और उसको इतने पानी में डिसॉल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ml आ जाए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन की मोलरिटी आएगी वो 0.1 मोलर होगी। आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने 0.01 मोलर जो है क्रोमियम ट्राइक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है 250 ml। लेट्स सपोज ये वाला सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में बना हुआ है 0.1 मोलर, ठीक है। अब आपने ये दो सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से बनाने हैं, तो आप लोगों ने सिंपल डाइल्यूशन फैक्टर जो है आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, वो डाइल्यूशन फैक्टर लगा के आप लोगों ने ये दो सॉल्यूशंस करने, ये आपका होम टास्क है। यहां तक तो जो बात थी वो थी इजी।
अब हम देखते हैं कि अगर हमें एसिड्स की या लिक्विड्स की हम लोगों ने सोल्यूशन मोलरिटीज फाइंड करनी हो या मोलर सॉल्यूशंस बनाने हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि 1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन हमें बनाना है जी 1000 ml में। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आई होप कि आप लोगों ने पता नहीं पहले किया हुआ है या नहीं है। इसके लिए देखें यहाँ जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो मैस इन ग्राम मांग रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसमें मैस इन ग्राम तो नहीं आ सकता ना। वो दूसरा मतलब वो ऑलरेडी सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं जो आप लोगों को जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो आपको सोल्यूशन फॉर्म में ही मिल रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब है उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ मोलरिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म बने हुए हैं, कोई एसिड्स हो गया कुछ भी हो गया, तो हम उसकी कैसे मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो है स्टॉक मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट प्योरिटी इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, बाकी पूरी स्टोरी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टॉक मोलरिटी का क्या मतलब है, स्टॉक मोलरिटी का मतलब ये है कि जो भी रिएजेंट बॉटल आप ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपकी लैब के अंदर कोई सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा है, नाइट्रिक एसिड पड़ा है, कोई भी एसिड पड़ा हुआ है, वो स्टॉक सॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना होगा कि ये जो आपके पास जो ऑलरेडी आपकी लैब के अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जो एसिड पड़ा हुआ है, उसकी स्टॉक मोलरिटी क्या है, ठीक है। उससे आगे जो है फिर आपने एसिड लेके फिर अपना सॉल्यूशन बनाना है। तो देखें स्टॉक मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जो है हमारे पास परसेंट प्योरिटी देखेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंट प्योरिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और उसको फिर हम आगे कैलकुलेशंस कर लेंगे। आप लोगों ने देखना होगा कि आप लोग अपनी जोन से भी रिएजेंट बॉटल उठाएंगे ना, उसके ऊपर आपको परसेंट प्योरिटी और डेंसिटी गिवन होगी। अगर डेंसिटी नहीं भी गिवन तो वो आप नेट से इजीली चेक कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी क्या है, या नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी क्या है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डेंसिटी क्या है। लेकिन परसेंट प्योरिटी आपने जिस रिएजेंट बॉटल से लेनी है आपने उसी के ऊपर मेंशन की हुई होती है। ये 98% इसकी परसेंट प्योरिटी है, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर है वो कितना प्योर है, वो कितना कंसंट्रेटेड है, वो उसकी एक्चुअल प्योरिटी क्या है, तो वो मेंशन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की मोस्टली 98 होती है, 97 होती है, 96 होती है, 95 होती है, तो वो उसकी बॉटल के ऊपर मेंशन होती है कि जो आप सल्फ्यूरिक एसिड जिस रिएजेंट बॉटल से ले रहे हैं उसकी परसेंट प्योरिटी क्या है। तो आप लोगों ने क्या किया जी, स्टॉक मोलरिटी फाइंड करने के लिए आपने उस बॉटल के ऊपर से ये फिगर एग्जैक्ट देखना है कि जिस बॉटल से आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे उसकी परसेंट प्योरिटी उस वाले सल्फ्यूरिक एसिड की क्या गिवन है। लेट्स सपोज हम लोग को देखते हैं कि जो मोस्टली बॉटल्स की पे होती है वो होती है 98% जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्योर होता है। तो परसेंट प्योरिटी 98%, डेंसिटी सल्फ्यूरिक पता नहीं यार क्या क्या आ रहा होगा। ये वाला जो होम टास्क है ये आपने देखें कैसे करना है। नंबर 1 आपने इसको स्टॉक मोलरिटी वाला फॉर्मूला लेके चलना है, स्टार्टिंग से भी करना है, प्लस डाइल्यूशन फैक्टर लगा के करना है। मतलब जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा ना वो पहले स्टॉक सोल्यूशन की मोलरिटी फाइंड किया उसके बाद डाइल्यूशन फैक्टर लगाया है ना। तो आप लोगों ने इनमें भी ऐसे ही करना है कि पहले स्टॉक सोल्यूशन की मतलब स्टॉक सोल्यूशन की आपने मोलरिटी फाइंड करनी है, उसके बाद सिंपल वैसे करने की जरूरत नहीं है छोड़े, आपको स्टॉक मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारे केसेस में 18.4 मोलर सोल्यूशन ही आएगा आप लोग के पास। आपने सिंपल डाइल्यूशन फैक्टर लगा के ये कैलकुलेशंस करनी है। डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब ये है कि आपने मतलब ये कि ये वाली जो 3 आप लोग मोलरिटीज फाइंड करेंगे, सॉरी मोलरिटी नहीं, आप लोगों ने ये मोलर सोल्यूशन जो बनाने होंगे वो अपने स्टॉक सोल्यूशन रिएजेंट बॉटल से नहीं बनाने, बल्कि जो आपने ऑलरेडी एक डाइल्यूशन बना ली है 1 मोलर सोल्यूशन की, ये वाली आपने फर्दर आगे उसकी डाइल्यूशन करके ये वाली कैलकुलेशन करनी है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम लोगों ने 1 मोलर सोल्यूशन HCl का बनाना हो 1000 ml में तो वो कैसे बनाएंगे। सेम फॉर्मूला, स्टॉक मोलरिटी पहले फाइंड करेंगे हम अपने रिएजेंट बॉटल,
के अंदर जो HCl है उसकी परसेंट प्योरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब इस केस में हमारे पास स्टॉक मोलरिटी वो जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली जो HCl हमारी लैब्स के अंदर होता है वो उसकी परसेंट प्योरिटी 35% होती है, ठीक। और डेंसिटी इसकी है 1.49% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5। तो स्टॉक मोलरिटी हमारे पास आ गई जी 14.28। अब हमने इससे आगे अपना डिजायर्ड सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए हमने डाइल्यूशन फैक्टर लगा लिया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो v1 आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड मोलरिटी है 1 मोलर है, 1 मोलर इंटू 1000 के अंदर हम बना रहे हैं डिवाइडेड बाय स्टॉक मोलरिटी यहाँ पुट कर दी 14.28। तो हमारे पास v1 क्या आ गया 70 ml, जिसका मतलब ये है कि हमने उस स्टॉक सोल्यूशन में से जो हमारे पास रिएजेंट बॉटल के अंदर जो हमारे पास HCl पड़ा हुआ है उसमें से हमने 70 ml लेना है और उसको हमने 930 ml में के वाटर में डिजॉल्व कर लेना है। तो जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा वो 1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा इन 1000 ml। अभी आपका होमवर्क है, आपने 0.1 मोलर HCl बनाना है 1000 ml में, 0.1 मोलर HCl बनाना है 100 ml में और 0.02 मोलर HCl बनाना है 100 ml में। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है ये आपने ये इस वाली कैलकुलेशन से आगे करनी है, मतलब 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेट्स सपोज आपने बना लिया, उसकी डाइल्यूशन आगे फर्दर करनी है कि 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब 1 मोलर सोल्यूशन से आप 0.1 मोलर भी बना सकते हो, 0.1 मोलर 100 ml में भी बना सकते हो और 0.02 मोलर भी आप बना सकते हो। तो आपने ये वाली जो डाइल्यूशन है ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन से करके करनी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मोलरिटी की कैलकुलेशंस देख ली थी। आज हम मोलर सॉल्यूशन देखते हैं कि मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग को याद है, मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ एक फर्क है, जब हम मोलरिटी लेते हैं तो वहां हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन मोलरिटी में हम लोग सॉल्वेंट के किलोग्राम्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बाकी बेसिक फॉर्मूला सेम है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है और केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर हम देखें मोलरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू केजी ऑफ सॉल्वेंट है, तो उसी तरह का फॉर्मूला है। यहाँ हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। हम लोगों ने प्रिपेयर करना है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1000 ग्राम। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल मोलरिटी की हमारे पास फॉर्मूला आता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू सॉल्वेंट के किलोग्राम्स। तो हमारे पास जो हमें नहीं मालूम वो ये है कि कितना हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लेना है 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए 1000 ग्राम के अंदर। तो हमने यहाँ से मास इन ग्राम को सेपरेट कर लिया। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू क्या जी केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जो हमारी रिक्वायर्ड मोलरिटी है वो है 1 मोलर। 1 मोलर मोलरिटी आ गई, 106 जो है इसका मोलर मास आ गया। और यहाँ देखें 1000 ग्राम था, तो 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है जी 1 kg। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 106 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेने हैं और उसको 1000 ग्राम ऑफ H2 के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है। इसमें उसमें याद है हम लोग क्या करते थे कि टोटल में से जितने ग्राम्स, तो इस तरह हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का 1000 ग्राम के अंदर बन जाएगा जब हम 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेके उसे 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपने प्रिपेयर करना है 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन इन 250 ग्राम्स। तो सेम है, मास इन ग्राम हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वेट ऑफ केजी या मास ऑफ द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ देखिए हमारे पास मास इन ग्राम आता है, हमारे पास मोलरिटी कितनी गिवन है 0.01 मोलर है। हमारे पास NaOH का मोलर मास क्या है 40 और हमारे पास यहाँ देखिए सॉल्वेंट के ग्राम्स कितने दिए कि मैं 250। तो अगर आप 250 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो आपके पास आता है 0.25 kg। तो यहाँ आप मेंशन कर दे 0.25 kg। जब आप लोग फॉर्मूले में डालेंगे तो आपके पास मास इन ग्राम आ गया 0.1 ग्राम। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ देखिए आपने 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। मोलरिटी में हम लोग ऐसा करते थे कि जितना भी हमारे पास मास इन ग्राम आ रहा था उसको इतने हम लोग वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जितना हमें गिवन होता था उतना हो जाए। यहाँ मोलरिटी में ऐसा नहीं है, यहाँ 250 टोटल सोल्यूशन का ग्राम नहीं है, 250 हमारे पास कितना है
सॉल्वेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने 0.1 ग्राम को पूरे 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करना है अगर हमने 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है। फिर देखें कि लेट्स सपोज हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, सेम मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास इनटू केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखिए हम लोग के पास मास इन ग्राम आ जाएगा जब हम लोगों ने मोलैलिटी पुट की है 0.1, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 40 और हमारे पास 500 ग्राम है ना, तो 500 ग्राम को अगर हम केजी में देखें तो 0.5 केजी आता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम ग्राम हमारे पास 2 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब है 2 ग्राम लेके हमने 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, ये तो तब की कंडीशन थी जब आप लोग के पास मास इन ग्राम आप लोग को फाइंड करना था। लेट्स सपोज मास इन ग्राम दिया हुआ है तो फिर भी सेम देखिए मोलैलिटी यहाँ से आ जाएगी जब यहाँ आप मास इन ग्राम पुट कर देंगे, या अगर लेट्स सपोज कि आपके पास मोलैलिटी भी दी हुई है और मोलर मास आपको पता है और साथ में मास इन ग्राम दिया हुआ है, तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप लोग इस फॉर्मूले से वॉल्यूम नहीं सॉरी केजी ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से आप लोग केजी ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, बाकी जो भी चीज अननोन है वो इसको शफल करके आप लोग वो फाइंड कर लेंगे। अब आप देखें लेट्स सपोज आपने 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाना है 100 ग्राम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करके आप लोग सबसे पहले उसका मास इन ग्राम फाइंड करेंगे। तो मास इन ग्राम आपके पास आ जाएगा, मोलैलिटी आपको क्या दी हुई है 0.1 दी हुई है। अच्छा, इसका जो मोलर मास है वो 36.5 है, और जो आपके पास इधर वो सॉल्वेंट का जो आ रहा है जी केजी के अंदर जो उसका मास आ रहा है वो देखिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.1 केजी। तो यहाँ आपने 0.1 केजी जब प्लेस किया तो ये इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा मास इन ग्राम का वो होता है 0.365 ग्राम। अब ये आ गया कि इसका मतलब ये है कि सो फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन यू नीड टू डिसॉल्व कितना 0.365 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपको पता है कि HCl तो आपके पास लिक्विड में होता है, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो लिक्विड में वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम में वैल्यू चाहिए कि मुझे कितना वॉल्यूम लेना है 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये फाइंड करने के लिए कि आप लोगों को HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको नोन होती है, मास इन ग्राम आप लोगों ने यहाँ से भी फाइंड कर लिया, तो वॉल्यूम आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो नीचे आ जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इन ग्राम अभी आपने फाइंड किया था 0.365 ग्राम रिक्वायर्ड था आपको 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम में, डिवाइडेड बाय 1.49 डेंसिटी ऑफ HCl है 1.49। तो इस कैलकुलेशन के बाद आपके पास वैल्यू आ गई है वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.244 ml, जिसका मतलब ये है कि आपको 0.244 ml ऑफ HCl जो आपका स्टॉक सोल्यूशन होता है HCl का वो रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि HCl जो होता है हमारे पास वो तो 100% प्योर नहीं होता, तो हमें यहाँ उसकी परसेंट प्योरिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.244% और हमारे पास कितनी परसेंट प्योरिटी होती है 37%। लेट्स सपोज जो हमारे पास स्टॉक है वो उसकी परसेंट प्योरिटी 37%। तो यहाँ हमने उस परसेंट प्योरिटी को के साथ इस वॉल्यूम को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 37 डिवाइडेड बाय 100% में वैसे हम लेते हैं ना, तो यहाँ परसेंट नहीं ले रहे, यहाँ हमने परसेंट की जगह 100 पे डिवाइड करके एग्जैक्ट हम उसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.09 ml। तो इस तरह हम लोग लिक्विड्स की जो है हम अपने एसिड वगैरह की लिक्विड सॉल्यूशंस की भी मोलर सॉल्यूशन हम